हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम में से अधिकतर लोगों के मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम हो गए हैं, और जिन लोगों के नहीं हुए हैं उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जिनके हो गए हैं तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जिनको श्योरिटी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और जिन लोगों का एग्ज़ाम उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं गया है, वो लोग आओ फिर से जुड़ते हैं और फिर से तैयारी करते हैं अपने अगले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो पुराना सिलेबस था मध्य प्रदेश पटवारी का, उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि बस इसका काम हो चुका था, क्योंकि एग्ज़ाम हो ही गया, जितना सिलेबस कंप्लीट होना था कर चुके हैं, और जितना रह गया था वो रह गया था। तो अब इस वाले सिलेबस को निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम जो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एमपीपीएससी है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई है, एसएससी सीजीएल है, बहुत से एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। उनका सिलेबस और उनका हमारा जो भी टारगेट रहेगा आगे का, उसको अपनी बॉल पर लगाएँगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस जो हमने निकाल दिया है। और उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी जो बॉल थी अपनी डेस्क की, वो काफ़ी खाली दिख रही थी। अब यहाँ पर काफ़ी जगह है अपने आगे का जो भी अपना सिलेबस है उसको लगाने के लिए। चलो, तो फिर मैं सबसे पहले आपको मिला देता हूँ अपने पुराने नोट्स से, जो मैंने लास्ट ईयर जब एमपीपीएससी की तैयारी की थी तब बनाए थे। तो सबसे पहले जो 2 कॉपियाँ हैं, वो हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में भी ये सिर्फ़ एंशिएंट हिस्ट्री की हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी मणिकांत सर से। मणिकांत सर दृष्टियाई इसमें पढ़ाते थे। और अभी मणिकांत सर जो खान सर का कोर्स है यूपीएससी के लिए, जो इन्होंने अभी-अभी लॉन्च किया है, उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए। और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हिंदी मीडियम के मणिकांत सर बेस्ट टीचर हैं इंडिया के। और उस टाइम जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि हमको भी तो आगे जाके कभी ना कभी यूपीएससी देना है ना, तो मैंने हिस्ट्री उसी हिसाब से पढ़ना शुरू किया कि ये मेरा ऑप्शनल रहेगा। तो ये रहे मेरे हिस्ट्री के नोट्स, जो कि 2 कॉपियों में है। टोटल 200 लेक्चर हैं मणिकांत सर के, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के मिलाकर, जिनमें से हमको केवल 3 पढ़नी है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी में काम आती है, एमपीपीएससी में नहीं। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों के 150 लेक्चर हैं, जिसमें से लगभग 33-34 मेरे हो चुके हैं इन 2 कॉपियों में। ढाई ढाई घंटे के एक-एक लेक्चर रहते हैं, और ढाई ढाई घंटे के लगभग हमको 150 लेक्चर देखने हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो रहा हिस्ट्री की बात, जो कि मेंस वगैरह के लिए ऑप्शनल के लिए ही हो गई। लेकिन प्रीलिम्स की हिस्ट्री कहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा कम-कम फैक्चुअल पढ़ना रहता है उस हिसाब से। तो उसके लिए मैंने ये जो घटना चक्र वाली बुक है, ये ले रखी है। इसमें क्या रहता है, शुरू में थोड़े-थोड़े डिस्क्रिप्टिव दिया रहता है, उसको पढ़ लो, उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं, वो सब याद कर लो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। तो ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की बात, जिसमें हमने अपने जो नोट्स हैं वो भी देख लिए, और जो प्रीलिम्स के लिए जो घटना चक्र की बुक्स है वो भी देख ली। अब उसके बाद आता है सेकंड सब्जेक्ट, जो कि है पॉलिटी। और पॉलिटी मैंने पढ़ा था राजेश मिश्रा सर से, जो कि पहले दृष्टि आईएएस में पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में उनकी एक अलग कोचिंग, जो कि संस्कृति आईएएस थी, वो खोल ली थी। और अभी-अभी जो खान सर का यूपीएससी का कोर्स है, उसमें भी राजेश मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं। और ये पॉलिटी के मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर हैं। उस टाइम पे मैंने इनसे इसलिए पढ़ा था, क्योंकि दृश्य ही इसका नाम ही इतना ज़्यादा था। और बाकी उस टाइम पे मैं इन टीचर्स को नहीं पहचानता था, लेकिन इनसे पढ़ने के बाद मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये बेस्ट टीचर हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी मैंने इनसे पढ़ा था, लगभग इनके 50 से 51 लेक्चर थे ढाई ढाई घंटे के, जिसमें से 43 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करके और सारे नोट्स भी बना लिए थे। और लास्ट में जो न्यायपालिका है, ये वाला पोर्शन, इसके 6 से 7 या 8 लेक्चर रह रहे हैं। बस वो देख के मुझे अपनी पॉलिटी कंप्लीट करनी है। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारे नोट्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर प्रीलिम्स के लिए हमारे कोई ज़रूरत पड़ती है, तो मैं दृष्टि आइज़ की जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है वो करके मँगा लूँगा, और एक घटना चक्र आती है वो दोनों मँगा लूँगा, उनसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूँगा। उसके बाद बात आती है हमारी ज्योग्राफ़ी की, तो ये है हमारी ज्योग्राफ़ी के नोट्स। और ये जो ज्योग्राफ़ी मैंने पढ़ी थी, वो भी ज्योग्राफ़ी ऑप्शनली पढ़ी थी ओजांग सर से। ओजांग सर आप जिनको पहचानते होंगे, जो कि लास्ट ईयर यूपीएससी में ईयर 1 आई थी। सृष्टि शर्मा मैम, वो ओजांग सर की स्टूडेंट हुई थी, और जब उनकी ईयर 1 आई थी, तो ओजांग सर का सेलिब्रेशन करने वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। ओजांग सर की कोचिंग है आईएएस विथ ओजांग करके, तो वो यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के बेस्ट टीचर हैं। तो उस टाइम पे मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल इनसे पढ़ा था। अच्छा, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब मैंने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, मुझे लग रहा था कि मेरा एमपीपीएससी तो बस अभी निकल ही जाएगा, और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। इसलिए मैं ऑप्शनल ऑप्शनल पर ज़्यादा ध्यान देता था, और मैं ऑप्शनल में कन्फ्यूज़ भी था कि ऑप्शनल किसको लूँगा, हिस्ट्री को लूँगा या ज्योग्राफी को लूँगा, क्योंकि एमपीपीएससी में तो ऑप्शनल है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता था कि मैं जल्दी से एमपीपीएससी निकाल के फिर यूपीएससी की तैयारी करूँगा। इसलिए मैंने ऑप्शनल के लिए 2 सब्जेक्ट रखे थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये दोनों मैं ऑप्शनल के लेवल के ही पढ़ रहा था, कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना आए और एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो हम ठीक है, अब जो भी है, अब तैयारी कर रहे हैं, अब जब निकलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो इनसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेस्ट टीचर्स हैं।
अच्छा, एक बात और है, इन टीचर से पढ़ने की वजह से ही मेरा कभी जो कि जीएस वाला पोर्शन है वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि हिस्ट्री का मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना था, इसलिए लगभग 150 लेक्चर ढाई ढाई घंटे के पढ़ने हैं, तो उनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और ज्योग्राफी के एक एक घंटे के लगभग लेक्चर्स हैं और 250 लेक्चर्स हैं, तो उनको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से मेरा कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं। और उस टाइम पे मैं काफ़ी कम भी पढ़ता था, 2-3 घंटे बस पढ़ता था, और कभी गैप भी ज़्यादा हो जाता था। और इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया कि फिर मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों को दिखाने की वजह से 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई हो जाएगी और बाकी आप लोग भी देख कर पढ़ोगी, तो बस ठीक है, करते हैं तैयारी। अब जब भी एग्ज़ाम निकलेगा उसके बाद फिर करेंगे यूपीएससी की तैयारी, तो फिर शायद हमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी। तो बस यही है हमारे ज्योग्राफी के नोट्स। उसके बाद ये आ जाते हैं, जो सबसे पहले मैंने अभी जो पीछे देखा है वो थी खान सर की एटलस, क्योंकि एटलस और मैप के बिना ज्योग्राफी अधूरी है, तो मैंने खान सर से एक बार पढ़ी है, एक बार और जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद इसी बुकलेट में यूनिट 9 और यूनिट 10 भी है, जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आयोग, और ये दोनों सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे सोहम गुप्ता सर से। सोहम गुप्ता सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये हो गई मेरे नोट्स की बात कि कौन-कौन से नोट्स मैंने पिछले साल जो तैयारी की थी उसमें यूज़ किए थे, और इनको ही मुझे और आगे अपडेट करने हैं और सारे सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद मेन सब्जेक्ट एमपीजीके की बात आ जाती है, तो एमपीजीके में मैं हमेशा से कन्फ्यूज़ रहा हूँ और भटकता रहा हूँ कि कहाँ से पढूँ, कहाँ से पढूँ? अभी फिक्स नहीं है, जैसे फिक्स होगा तो आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, और जैसे-जैसे हमें जो-जो बुक्स और जो भी मटेरियल लगेगा आगे उसकी बात करेंगे, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मैं अपनी एमपीपीएससी और एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा, जो मुझे हेल्प करे अपने एमपीएसआई के पेपर में। तो चलो अब हम चलते हैं थोड़ा-सा घूमने। विदिशा में बालाजी धाम जो हैं उनकी कथा चल रही है, तो यहाँ हम लोग आए थे कथा सुनने और दर्शन करने। जब जो कि यहाँ पे दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लगभग 3-4 लाख लोग आते हैं, इसलिए हम लोग रात में आए थे ताकि थोड़ी कम भीड़ मिले, लेकिन रात में भी बहुत भीड़ थी। तो सबसे पहले हमने पहुँचकर दर्शन किए और परिक्रमा लगाई, और उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी-सी कथा सुनेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई घर जाके। तो सबसे पहले थोड़ी-सी तो मैं भी कथा सुना देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी थी। और कथा सुनकर वापस आकर मैंने पॉलिटी का अपना रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि अभी 2-3 दिन से इतनी पढ़ाई हो नहीं रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे-धीरे देखेंगे कि क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है। और कल वाली जो वीडियो रहेगी वो थोड़े से डिटेल में रहेगी कि मैं कैसे-कैसे, कौन-कौन सा सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ूँगा या नहीं, और सिर्फ एमपीपीएससी पर ही फ़ोकस करूँगा, या जो एसएससी, सीजीएल और एमपीएसआई आ रहे हैं उन पर भी फ़ोकस करूँगा। तो ये सब हम बात करेंगे कल वाली वीडियो में। तो बस फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।